Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। चले कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि टेस्ट में कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो सिलेबस में शामिल नहीं था। आपने पढ़ा तो हुआ था ना वैसे, तो कोई बात नहीं, उसकी एडजस्टमेंट हम कर देंगे फिर, उसकी कोई बात, सब्र करें कर, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। अगर मार्किंग में कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं क्लास के बाद। टेस्ट की मार्किंग में कोई इशू है तो आप क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, क्लास के फौरन बाद जो है जो भी इश्यूज हैं आपके, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो उनमें हम एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ सिलेबस था तो उसके मार्क्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, और अगर कोई और इशू है जैसे मार्किंग में तो वो आप रेलिवेंट टीए से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? वो आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता है कि किस चीज़ के ऊपर उसने मार्क्स डिडक्ट किए हैं और किसके ऊपर मार्क्स डिडक्ट नहीं किए और क्यों किए। ये याद रखिए, जो भी आप टेस्ट देते हैं तो उसमें आपका अगर एक नंबर भी डिडक्ट होता है तो टीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ये बताने का पाबंद है उसने ये मार्क क्यों डिडक्ट किया, ठीक है? तो हम जो सोल्यूशन देते हैं और मार्किंग स्कीम देते हैं उसमें एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि किसी रीज़न की वजह से कोई आपको मार्क्स डिडक्ट हुए हैं लेकिन रीज़न समझ नहीं आ रही तो आप टीए से पूछ सकते हैं। अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है फिर उसके बाद आप टीचर्स से डिस्कस कीजिए, लेकिन पहला जो फोरम होगा आपका वो रेलिवेंट टीए होगा, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी फिर भी अगर इशू रिजॉल्व नहीं तो होता तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है जी? आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा जी। और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन है? आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अच्छा, आपको याद है ना कि हमारा इस सैटरडे जो टेस्ट है, हाँ टर्म टेस्ट, उसका सिलेबस क्या है? हाँ, कंपनी लॉ कंप्लीट, ठीक है? कंपनी लॉ कंप्लीट, और वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है जी। स्टार्ट करें आज का कंसेप्ट। अच्छा, इससे पहले हमने देखिए किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में जो उस कंपनी के रेगुलेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक है पार्लियामेंट, ठीक है, और एक है एग्जीक्यूटिव साइड जिन्होंने मुल्क को चलाना है, प्राइम मिनिस्टर जिसका हेड होता है, और एक है जुडिशरी, ठीक है? लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमने इससे पहले लेजिस्लेशन का प्रोसेस समझ लिया, वो बेसिकली पार्लियामेंट सिस्टम है, आपको पता है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, देखिए लॉ एक दफ़ा बन गया, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट विद इन द कंट्री किसने करना है। अगर इस लॉ के किसी प्रोविजन के ऊपर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सेटल किसने करना है, वो जुडिशरी का काम है। पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, और ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, इसमें कल का लेक्चर भी हमें इसी कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करना होगा।
जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान का है क्या और ये कैसे काम करता है। पहली चीज जो समझने वाली ये है कि जुडिशल सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में जो सबसे टॉप पे कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इन शॉर्ट उसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में एक ही कोर्ट है, कोई दूसरी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो सेकेंड लेयर ऑफ कोर्ट्स है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर प्रोविंस में, ये सुप्रीम कोर्ट है नेशनल लेवल पे, पूरे पाकिस्तान की एक सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोविंशियल लेवल पे है हर प्रोविंस में जो मेजर कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट, ठीक है। पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, 4 हाई कोर्ट्स हैं। एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी है, टोटल 5 हाई कोर्ट है पाकिस्तान में, एक हर प्रोविंशियल लेवल पे और एक इस्लामाबाद में 5 हाई कोर्ट। अब फिर अगेन आपको पता है नंबर ऑफ केसेस तो बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ 6 अदालतें पाकिस्तान में हो ये सारे लीगल केसेस को हैंडल नहीं कर सकती। तो हाई कोर्ट से नीचे भी कुछ लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है। ये लोअर कोर्ट्स हम जो हाई कोर्ट के अंडर आती हैं लोअर कोर्ट्स, इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। जैसे नाम से जाहिर है जो सिविल कोर्ट्स हैं ये सिविल लॉज, सिविल केसेस को डील करती हैं। जो क्रिमिनल कोर्ट है ये क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं, ठीक है। और ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको कोर्ट्स मिलेंगी जो लोअर कोर्ट्स हैं। तो स्ट्रक्चर जो है अगर हम देखें, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट वो एक ही, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स वो 5 है तादाद, प्रोविंशियल लेवल पे मेजर कोर्ट हाई कोर्ट है। फिर उससे नीचे लोअर कोर्ट्स यानी सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स जो हैं, इनकी तादाद ज़्यादा है। आज हम स्टडी करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर और सिस्टम और हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर और सिस्टम, ठीक है, इनकी ज्यूरिसडिक्शन वगैरह क्या है। कल के लेक्चर में हम लोअर कोर्ट्स की तरफ जाएंगे और फिर कुछ स्पेसिफिक कोर्ट्स भी होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। आज स्टडी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान में, वहां से स्टार्ट करते हैं। आपने इसको कंसेप्चुअली समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर कंसेप्चुअली आप समझेंगे इसको तो इसको याद करना, याद रखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि पाकिस्तान में टोटल कितनी सुप्रीम कोर्ट है? एक। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि फाइनल कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक ही कोर्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें कितने जज हैं, वो कैसे अपॉइंट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में लॉ ये कहता है इसमें जो जजों की तादाद होगी, जो जज काम करेंगे, जजों की तादाद होगी, वो डिसाइड करेगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कोई ना कोई एक्ट, कानून पास करेगी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उसमें डिसाइड करेगी पार्लियामेंट कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद कितनी होनी चाहिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे वो 17 जजेस होंगे। एक होगा चीफ जस्टिस उनमें और बाकी के अदर जजेस हैं। एक चीफ जस्टिस और बाकी 16 अदर जजेस। जो चीफ जस्टिस है इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। याद रखें, चीफ जस्टिस का मतलब ये है जजेस में जो सबसे सीनियर कह लें, एक तरह से सीनियर पोजीशन पे है वो चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में भी है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में भी होता है। हाई कोर्ट में भी जितने जजेस हैं उनमें से एक मोस्ट सीनियर होता है, उसे चीफ जस्टिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन जहन में रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है इसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं कहा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बताइए टोटल कितने जजेस हैं? 17। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा 16 अदर जजेस। अच्छा बताइए, इस वक्त जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कौन है?
आसिफ सिलसिला, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ज्यूरिसडिक्शन। जो ज्यूरिसडिक्शन का लफ्ज है ये दो कंटेक्स्ट में यूज होता है। एक ज्यूरिसडिक्शन मतलब दायरा इख्तियार क्या है, दायरा इख्तियार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार क्या है। ज्यूरिसडिक्शन होती है एक ज्योग्राफिकल के एरिया वाइज दायरा इख्तियार क्या है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार ज्यूरिसडिक्शन पूरे पाकिस्तान पे है, लेकिन हाई कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन उनकी प्रोविंस लेवल पे होगी, इस्लामाबाद वाले की इस्लामाबाद में होगी। लेकिन यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन का एक और मतलब भी होता है क्या, कि किस तरह के केसेस ये वाली कोर्ट हैंडल कर सकती है, काइंड ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय द कोर्ट, इसे भी कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब दो तरह से यूज होता है, ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन भी और काइंड्स ऑफ केसेस वाइज में। यहां पे हम ज्यूरिसडिक्शन किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ केसेस, कि सुप्रीम कोर्ट कितनी तरह के केसेस जो हैं उसको डील करते हैं। टाइप्स ऑफ केसेस क्या है, वो कहते हैं 3 तरह के केसेस हैं, ओरिजिनल, एपलेट, एडवाइजरी। ओरिजिनल, एपलेट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से क्या मुराद है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ऐसे केसेस हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ऐसे केसेस हैं जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएंगे, बल्कि पहले किसी दूसरी कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट में फैसला हुआ, अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से, आप पार्टी हैं केस में, हाई कोर्ट के फैसले से मुतमिन नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में अपील से सुनना भी है, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एपलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ऐसे केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ऐसे केसेस जो पहले किसी और के कोर्ट में फैसला होगा उनका, जैसे हाई कोर्ट में, और फिर अगर कोई पार्टी मुतमिन नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, ओरिजिनल। एक और ज्यूरिसडिक्शन भी है, एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब किसी को एडवाइस देना। अब सुप्रीम कोर्ट से कौन एडवाइस ले सकता है, क्या हम और आप ले सकते हैं? नहीं, हम लोग एडवाइस नहीं ले सकते। कौन ले सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब यह है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये देखना हो कि कुलभूषण यादव को अगर प्रेजेंट किया जाए इंटरनेशनल कोर्ट में, तो हमारा केस जो है वो कितना स्ट्रांग है, पास में क्या इस तरह के कोई केसेस डिस्कस हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट में और उनका क्या फैसला हुआ है, इस तरह की अगर लीगल किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे प्रेसिडेंट ने ओपिनियन लेना हो, किससे ओपिनियन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक, ये है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में कितने तरह के केसेस हैं? 3। कौन कौन से? ओरिजिनल, एपलेट, एडवाइजरी। ठीक है, और अब आते हैं फर्दर, इनको डिटेल करते हैं। ओरिजिनल केसेस वो कौन कौन से केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट नहीं सुन सकते। सुन लें, वो इंटर गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स, यानी गवर्नमेंट्स के अगर आपस में लड़ाई झगड़े हों, फॉर एग्जांपल सिंध गवर्नमेंट करे ये जो मलिक रियाज साहब से पैसा है इसमें हमारा हक है, फेडरल गवर्नमेंट कहे नहीं 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 ये तो पैसे हमें मिलने चाहिए, दोनों में झगड़ा हो गया। अब फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह के कुछ दूसरे अगर इश्यूज आते हैं, गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का दूसरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, या एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फेडरल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, ये सारे डिस्प्यूट कौन डील करेगा, कौन सुनेगा, रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और जो जजमेंट देगा वो डिक्लेरेटरी जजमेंट होगी, यानी वो बाइंडिंग होगी पार्टीज के ऊपर। ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में जो देता है वो डिक्लेरेटरी जजमेंट नहीं होती, वो एडवाइस है। वो हो सकता है प्रेसिडेंट उसके ऊपर अमल करे, हो सकता है ना करे, लेकिन जो डिक्लेरेटरी जजमेंट होगी उसके ऊपर अमल करना लाजमी होगा, ये बाइंडिंग है। फिर इसके अलावा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नोटिस भी लेते रहते हैं। लास्ट टाइम याद है आपको सुप्रीम कोर्ट ने किस इश्यू पे सू मोटो नोटिस लिया? किसके ऊपर? डैम फंड के, डैम के ऊपर। हाँ,
हाँ वो आर्मी चीफ के वो वाला, चले ठीक है ठीक है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ये सू मोटो खुद से भी नोटिस ले सकती है, लेकिन किस इशू पे? ऐसे इशू पे जो कि ह्यूमन राइट से डील करेगा और पब्लिक इंपोर्टेंस का होगा, इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं, जो पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में इशू है, उस इशू के ऊपर सू मोटो नोटिस लिया जाएगा। तो क्लियर हो गया? सू मोटो नोटिस कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में दूसरे कौन से केसेस हैं? इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स के ऊपर। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्लियर हो गए? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? किस तरह के केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। और अगर पहले कोई केस लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में हो, सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो किधर आएंगे? एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है क्या? अपील। अच्छा, किसके, कहां से अपील आएगी? हाई कोर्ट से या अदर स्पेशल कोर्ट्स। जैसे एक स्पेशल कोर्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट, जो आपको पता है पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना नाम, तो इसमें बताइए जो बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में और इस्लामिक प्रिंसिपल में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या होगा? ये बिल्कुल असूली तौर पे तो इस्लाम जो है इस्लामिक प्रिंसिपल को प्रिवेल करना चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान के आईन में कौन कौन सी प्रोविजन ऐसी है जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है? इसके लिए कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास दो स्किल्स हों। एक वो कानून का भी माहिर हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा हो, और दूसरा इस्लामिक प्रिंसिपल्स में भी उसकी रिसर्च हो। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं? कादिम हुसैन नहीं भाई। अच्छा, उन्होंने इसीलिए उन्होंने कहा ये नहीं होगा एक ही बंदे के पास दोनों चीजें हों। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि 7-8 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं और 3-4 बंदे जो है वो एक फील्ड के एक्सपर्ट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, और 3-4 बंदे जो हैं वो इस्लामिक रिसर्च के एक्सपर्ट होंगे। तो ये मिला के एक स्पेशल कोर्ट बना देते हैं जिसे कहते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट। अब देखें, फेडरल शरीयत कोर्ट भी वो इस्लाम से रिलेटेड जो केसेस जो हैं उनको डील करेगी। अब अगर वहां पे कोई फैसला होता है फेडरल शरीयत कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट है, या हाई कोर्ट में, तो क्या उस फैसले के खिलाफ कोई अपील की जा सकती है? अपील किसको की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में पहले अपील कहां से आएगी? हाई कोर्ट से। यहां कहां से आएगी? फेडरल स्पेशल कोर्ट, जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट। अब मुझे बताइए जरा, क्या लोअर कोर्ट्स यानी सेशन कोर्ट है या सिविल कोर्ट है, यहां से डायरेक्ट अपील, अगर यहां पे कोई केस हुआ, डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है? नहीं नहीं, पहले वहां से अपील जाएगी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर आएगी सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट नहीं आ सकते। यहां तक क्लियर? अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, क्या उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं, रिव्यू की पिटीशन फाइल की जा सकती है? ये रिव्यू पिटीशन आपने सुना कभी ना है? नजरे सानी की तरफ कब ये डिस्कस हुई थी? शायद वो जब एक प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का इशू था, उन्होंने कहा था ये रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए। तो बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू अपने ही फैसले के खिलाफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया होगा, ठीक है, जाहिर है सिस्टम ऐसा होगा कि जजेस जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, एग्जैक्टली वही सारे नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी एंटरटेन कर सकते हैं। अब ये भी एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में आया ना, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में फर्क समझ आ गया। एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गई कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कौन से केसेस सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में कौन से केसेस सुनेगी, और एडवाइजरी में भी के ओपिनियन देना लीगल इश्यूज के ऊपर किसको? प्रेसिडेंट को। ये तो हो गया हमारा ज्यूरिसडिक्शन। अब इसके बाद अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज बनना, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं?
इसका जवाब है नहीं। वो ये कहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और बाकी के जो जजेस होंगे उनको भी प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के मुशावरत के बाद। कंसल्टेशन का मतलब समझ है? मुशावरत के बाद अपॉइंट करेगा। इनका एक डिटेल प्रोसीजर होता है नॉमिनेशन वगैरह, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। मेन कंसेप्ट ये जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा ये किसने डिसाइड करना है? प्रेसिडेंट ने। और क्या बाकी के जो चीफ जस्टिस होंगे, अगर किसी चीफ जस्टिस का टेन्योर पूरा हो जाता है तो उसकी जगह पे और किसको चीफ जस्टिस बाकी के जजेस में से, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के जजेस हैं उनमें से किसी का टेन्योर पूरा हो जाता है तो उसकी जगह पे किसको जज बनाया जाएगा? वो वैकेंसी कैसे फिल की जाएगी? वो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे। बेसिकली प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। यहां तक क्लियर? क्राइटेरिया क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं आप, क्राइटेरिया क्या होगा? कहता है या तो आपने 15 साल का एक्सपीरियंस हो एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। एडवोकेट मतलब वकील। आपके पास वकालत का तजर्बा हो, कितने साल की वकालत का? और 15 साल की वकालत कहाँ की हो? तो फिर आप जज। या 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज जज ऑफ हाई कोर्ट। या तो हाई कोर्ट में वकील हो, वहां 15 साल का। अब देखें जज जो है ये सीनियर है, इसीलिए इसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस कम किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? या तो हाई कोर्ट के एडवोकेट हो 15 साल तक, या हाई कोर्ट के जज हो 5 साल तक। अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट का जज है 6 साल तक, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, क्या बन सकता है? कैसे? प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद। प्रेसिडेंट। तो क्राइटेरिया क्लियर हो गया। फिर बताइए सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान में कितने हैं? एक। इसमें जजेस की तादाद कितनी है? एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 16 अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी कौन से काइंड ये डील करते हैं? 3। ओरिजिनल, एपलेट, एडवाइजरी। ओरिजिनल की एग्जांपल दीजिए कोई। इंटरगवर्नमेंटल डिस्प्यूट और सुओ मोटो पावर है, ठीक है, 2 एग्जांपल हमारे पास। और एपलेट जुरिस्डिक्शन में अपील सुन सकती है हाई कोर्ट के केसेस के खिलाफ या फेडरल शरीयत कोर्ट के केसेस के खिलाफ, प्लस अपने ही जो डिसीजन हो सुप्रीम कोर्ट ने किए हुए हैं उनकी रिव्यू पिटीशन भी सुन सकती है। और एडवाइजरी रोल में क्या जुरिस्डिक्शन है? प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी क्वेश्चन ऑफ लीगल इश्यूज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं, बताइए जज बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया या तो 15 साल तक एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट काम किया हो या 5 साल तक जज ऑफ हाई कोर्ट काम किया। और अपॉइंटमेंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट, और अगर दूसरे जजेस को तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं था स्ट्रक्चर? चलिए, ये सर में स्ट्रक्चर है, ये है आसान लेकिन ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर अलहदा है, हाई कोर्ट का अलहदा है। कल हम पढ़ेंगे फेडरल शरीयत कोर्ट का अलहदा स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर उसके बाद सिविल कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में सिविल कोर्ट्स का अलहदा स्ट्रक्चर आ जाएगा, सेशन कोर्ट्स का अलहदा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ज्यादा है लेकिन आसान है, छोटे छोटे। अब आते हैं हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर की तरफ। पाकिस्तान में टोटल कितनी हाई कोर्ट्स हैं? 5। एक हाई कोर्ट का नाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट,
एक हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ पे है वाला? इस्लामाबाद। एक हाई कोर्ट है बलोचिस्तान हाई कोर्ट, ये दुबई में है। अच्छा चले, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, एक है सिंध हाई कोर्ट, बाकी गैस कीजिए दो के नाम क्या है? लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट तो नहीं है, पक्की बात है लाहौर हाई कोर्ट है। और एक केपी के हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट। हाँ जी, इन दो के नाम उन्होंने शहरों पे रखे हैं और तीन के नाम, और बाकी के नाम प्रोविंसेस के। सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, किसी एक हाई कोर्ट की एग्जांपल, जैसे लाहौर हाई कोर्ट की एग्जांपल लेते हैं। इसमें बताइए जजेस कितने होंगे, तादाद कितनी होगी? अब देखें, यहां पे उन्होंने कहा कि आप कोई कानून साजी करें, कानून बनाएं, उसमें लिख दे तादाद कितनी होगी हाई कोर्ट के जजेस की तादाद। और जब तक आप कानून नहीं बनाते, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट में जजेस की तादाद कितनी होगी। कौन डिसाइड करेगा कि कितनी तादाद होगी? अच्छा, जितनी भी तादाद है उनमें से एक होगा चीफ जस्टिस और बाकी अदर जजेस। अब लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? भाई आसिफ साहब कहाँ कहाँ चीफ जस्टिस बनेंगे? अब नहीं, बाजवा साहब भी नहीं है, दो साक्षी का भाई रहने दे, मैं अपना सवाल वापिस लेता हूँ। नहीं जी, नहीं बुटा, शायद कोई शमीम करके नाम है शायद कुछ। नहीं भाई, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे भी कंफर्म नहीं। तो बहरहाल हर हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेस होंगे। इसके बाद लेकिन तादाद डिटरमिन कौन करेगा? लॉ। कह रहे कोई ना कोई एक्ट बना ले, और जब तक ये एक्ट लॉ डिसाइड नहीं करता, नहीं बनता, तब तक कौन? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जजेस। आगे चलते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। भाई ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? एक तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ना फिजिकल ज्योग्राफिकल लोकेशन, नहीं यहाँ से मुराद वो नहीं। काइंड्स ऑफ केसेस, कितनी तरह के केसेस डील कर सकते हैं? वगैरह तीन, ओरिजिनल, एप्लेट, सुपरवाइजरी। यहाँ था ओरिजिनल, एप्लेट, एडवाइजरी, यहाँ पे है सुपरवाइजरी। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब क्या है? ऐसे केसेस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास आएंगे। और एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? ऐसे केसेस जो पहले लोअर कोर्ट्स यानी सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट से आएंगे। पहले वहां पे फैसला हो चुका होगा, कोई पार्टी अगर उसे मुतमिन नहीं फैसले से हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है, ये होगी एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन। और जो केसेस डायरेक्टली आएंगे हाई कोर्ट के पास, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनी से रिलेटेड केसेस। हमारे अगर किसी भी कंपनीज एक्ट की वायलेशन का कोई इशू है और कोई भी कंपनी जो है वो उसके ऊपर केस फाइल करना चाहती है, तो याद रखिए ये केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट पे जाएंगे, लोअर कोर्ट्स इनको सुनने के मजाज नहीं है, अनलेस के गवर्नमेंट किसको ऑथोराइज कर ले। ठीक है, वरना नॉर्मली जो कंपनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, कंपनी केसेस हैं, वो डायरेक्टली किसके पास जाते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, और बात का आपने शायद एक टर्म सुनी होगी, बैंकिंग कोर्ट। ठीक है, बैंकिंग कोर्ट ये भी एक तरह से एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिया जाता है या एक स्पेशल कोर्ट बना दी जाती है। यहाँ पे मैंने स्पेशल कोर्ट में आपको एग्जांपल सिर्फ दी ये फेडरल शरीयत कोर्ट की, वरना और भी डिफरेंट कोर्ट्स है, बैंकिंग कोर्ट्स भी है और भी हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए बना दी गई है कि फेडरल शरीयत कोर्ट सिर्फ वो शरिया रिलेटेड जो केसेस है वो डील करेगी, जो कंपनी कोर्ट्स है वो कंपनी से रिलेटेड, बैंकिंग कंपनी कोर्ट जो है वो बैंक से रिलेटेड केसेस डील करेगी। तो ये हाई कोर्ट लेवल पे आगे और भी स्पेशल किस्म के कोर्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। कंसेप्ट जहन में रखिएगा, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के पैरेलल लेवल पे कुछ दूसरे स्पेशल कोर्ट्स भी बना दिए जाते हैं स्पेशल केसेस को सुनने के लिए, जिनमें से मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दी फेडरल शरीयत कोर्ट की, बाकी और भी हो सकते हैं। इनका स्टेटस जो है वो हाई कोर्ट के बराबर ही समझे, इनका स्टेटस हाई कोर्ट के, जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट का स्टेटस हाई कोर्ट के स्टेटस के बराबर होगा।
तो इसी तरह हाई कोर्ट में अब ये कंपनी केसेस जो हैं ये डायरेक्टली हाई कोर्ट सुनेगा, या हाई कोर्ट का एक स्पेशल ट्राइब्यूनल, स्पेशल बेंच बना दिया होगा उन्होंने, वो सुनेगा। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब अपील। हाँ, अब अपील कहां से फाइल होगी? क्रिमिनल कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स के। ये क्रिमिनल कोर्ट और सिविल, क्रिमिनल कोर्ट या सेशन कोर्ट कह लें, वो एक ही बात है। अब मुझे बताइए कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, इनमें कोई फैसला हुआ, इनमें फर्क तो पता है ना आपको? हमने सिविल और क्रिमिनल लॉ में पढ़ा था, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर ली थी हमने। मर्डर का केस अगर है किधर जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट, सेशन कोर्ट में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा अब सुनिए, अगर सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट में कोई फैसला हुआ, पार्टी मुतमिन नहीं, हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकती है। कौन सी ज्यूरिसडिक्शन? फिर इसके बाद सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या? अच्छा, फर्क ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तीसरी ज्यूरिसडिक्शन थी एडवाइजरी, हाई कोर्ट की तीसरी ज्यूरिसडिक्शन है सुपरवाइजरी। सुपरवाइज नाम से जाहिर है सुपरवाइज करना है। अभी किसको सुपरवाइज करना है? लोअर कोर्ट्स को, या कोई छोटे मोटे ट्राइब्यूनल वगैरह बनाए हुए हैं उनको। मेन फोकस करना है हमने लोअर कोर्ट्स को। क्या हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करे? बिल्कुल, सुपरवाइजरी रोल यही है। सुपरवाइज करते हुए हाई कोर्ट दो तरह के बड़े ऑर्डर इशू कर सकती है लोअर कोर्ट्स को। सुपरवाइज करते हुए, अपने सुपरवाइजरी रोल को पूरा करते हुए, हाई कोर्ट दो तरह के ऑर्डर इशू कर सकती है लोअर कोर्ट्स को। एक प्रेरोगेटिव ऑर्डर और दूसरा रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रेट ऑफ हैबियस, हाँ, इसका क्या मतलब होता है? पहले रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस पढ़ लें। कहता है इसका मतलब यह है, हाई कोर्ट अगर फर्ज कीजिए लोअर कोर्ट्स ने किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा हुआ है, गैर कानून, जैसे फर्ज कीजिए पता चला कि किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने वो सेशन कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के किसी जज को अपने साथ मिला के और उन्हें कहा जी 7 दिन के लिए इस बंदे को हमने हवालात में बंद करना है। अब अगर गैर कानूनी तौर पे उसको जेरे हिरासत रखा हुआ, डिटेन किया हुआ है, तो हाई कोर्ट में जाके सुपरवाइजरी रोल के मुताबिक हैबियस कॉर्पस की रेट फाइल की जा सकती है। इसमें हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा लोअर कोर्ट्स को कि इस बंदे को रिहा कर दिया जाए। इसको सजा नहीं मिला, आपको पता है, एक होता है सजा सुना दी जाए, उसको रिहा करने का हुक्म नहीं देगी कोर्ट। हाँ, लेकिन जिसको जैसे यूं समझ लिया तफ्तीश के लिए जेरे हिरासत रखा, वो हमारे जो थानेदार होते हैं उनके पास ये पावर होती है ना कि वो अभी जुर्म साबित नहीं भी हुआ, कुछ लोगों को शक की बुनियाद पे जेरे हिरासत रख सकते हैं। वो कहता है इस ऑर्डर से मुराद ऐसे लोगों को रिलीज करना है। अगर आप हाई कोर्ट जाके ये साबित कर दें कि जी ये पर्सन जो है इसको बिला वजह डिटेन किया गया है, जेरे हिरासत रखा गया है, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी इसको रिलीज करने का। इसको क्या कहेंगे हम? हैबियस, रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ऑर्डर टू रिलीज ए पर्सन रॉन्गफुली डिटेन्ड बाय लोअर कोर्ट। समझ आती है जी अल्फाज से कंसेप्ट। अब आते हैं प्रेरोगेटिव ऑर्डर्स की तरफ। प्रेरोगेटिव ऑर्डर क्या होते हैं कि हाई कोर्ट 3 तरह के ऑर्डर इशू करेगी लोअर कोर्ट्स। किनको इशू करेगी? प्रेरोगेटिव ऑर्डर किसको इशू किए जाते हैं? या कुछ ट्राइब्यूनल वगैरह जो हैं, ट्राइब्यूनल समझ लीजिए कि मिनी कोर्ट्स बनाई होती हैं लोअर कोर्ट्स को। भाई कौन सा ऑर्डर और उस ऑर्डर में क्या लिखा होगा? वो कहता है प्रेरोगेटिव। अब ये नाम कुछ अजीब से आएंगे, लेकिन लॉ ने जैसे रखे हुए हैं हम उनको वैसे ही पढ़े और याद करेंगे। हमने असल में कंसेप्ट समझना है कि इस तरह के ऑर्डर में हाई कोर्ट हुक्म क्या देती है, ये समझना है हमारे लिए। तो प्रेरोगेटिव ऑर्डर 3 तरह के हैं। प्रेरोगेटिव ऑर्डर कितनी तरह के हैं? मैंडेमस ऑर्डर, प्रोहिबिशन ऑर्डर, सर्शियोराय ऑर्डर। सर्शियोराय, मैंडेमस, प्रोहिबिशन। भाई जो मर्जी कह दे, मुझे एतराज नहीं, कम से कम ऐश्वर्या राय ना कहे, बाकी जो मर्जी कह दे। मैंडेमस, प्रोहिबिशन
सर्श्योर आ रहा है। अच्छा, आप चलें आगे चलते हैं। मैं अब नहीं भूलेगा, चलें ठीक है। मैंडेमस ऑर्डर में क्या करते हैं, देखें, गवर्नमेंट क्या लोअर कोर्ट को ये कह सकती है कि आप इस इशू के ऊपर एक्शन लीजिए, ये काम आपको लाजमी करना चाहिए, ये ड्यूटी आप लाजमी, जैसे इससे पहले एक हमने टर्म पढ़ी थी इंजंक्शन की। इंजंक्शन के टर्म का मतलब क्या था? इंजंक्शन के टर्म में जो कोर्ट ऑर्डर इशू करती है वो कोई काम करने के लिए करती है कि किसी काम से रोकने के लिए? आपको एग्जांपल दी ना सिंगर की, कि सिंगर जो है अगर एग्रीमेंट कर लिया जाता है, अगर जो होटल वाला कोर्ट के पास जाके ये फाइल करे कि सर इसको हुक्म दीजिए कि आके सिंगिंग करें वीकली बेसिस पे, ये होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि ये काम किया जाए। कोर्ट इसमें हुक्म देगी, उसको अगर साबित हो जाता है सही है कि ये काम करो। और अगर वो ये केस ये फाइल करता है कि जी इसको रोका जाए किसी दूसरे होटल में सिंगिंग करने से, तो ये ऑर्डर जो होगा ये कोई काम करने का नहीं है, कोई काम ना करने का है, किसी काम से रुकने का है। ये होता है इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर, या इसे इंजंक्शन भी कहते हैं। उसी तरह हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को दो तरह के ऑर्डर इशू कर सकती है। अगर हाई कोर्ट ये ऑर्डर इशू करे कि आपने कोई, आपकी ड्यूटी है कोई काम करना और आप इस काम को करें, लोअर कोर्ट को कोई काम करने का हुक्म दे, तो फिर इसको कहते हैं मैंडेमस। और अगर किसी काम से रोके, प्रोहिबिशन, नाम से आ रहा है प्रोहिबिट कर रही है कि ये आपकी अथॉरिटी में नहीं आता, आप अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहे हैं, इसलिए ये काम ना कीजिए। ठीक है, दो तरह के मैंडेमस ऑर्डर, प्रोहिबिशन, ये समझ आ गया आपको। फर्ज कीजिए लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, कोई फैसला किया, हाई कोर्ट को लगा इसमें जस्टिस नहीं किया गया, फैसला करने में इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया, तो क्या रिव्यू के लिए वो ये कह सकते हैं, जिस तरह नहीं, रिव्यू के लिए ये कह सकते हैं कि आप इस फैसले से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास भिजवाएं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तो अगर हाई कोर्ट किसी डिसीजन से रिलेटेड, किसी लीगल केस की प्रोसीडिंग से रिलेटेड सारे का सारा रिकॉर्ड मंगवा ले, भाई किस लिए? रिव्यू करने के लिए। क्या रिव्यू करेंगे कि इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए गए कि नहीं, ये रिव्यू करने के लिए इसे कहेंगे सर्श्योरर ऑर्डर। तो तीन तरह के ऑर्डर, तीन तरह, कौन से? मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरर। अच्छा, अब सुने, ज्यूरिसडिक्शन में, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में कितने तरह के केसेस हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? ओरिजिनल, एपलेट, सुपरवाइजरी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की क्या एग्जांपल है? जैसे कंपनी रिलेटेड केसेस। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन की क्या एग्जांपल है? लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स से मुराद कौन सी कोर्ट्स होती हैं? सेशन कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स। इनमें फैसला हुआ और इसके खिलाफ अपील फाइल करनी है, तो कहां अपील फाइल होगी? हाई कोर्ट में। यह है हमारा एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। और सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करना। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में कितनी तरह के ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं? कौन कौन से? प्रेरोगेटिव और रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? किसी, अगर लोअर कोर्ट ने किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन किया है, उसको रिलीज करने का ऑर्डर। और प्रेरोगेटिव ऑर्डर की कितने टाइप्स हैं? मैंडेमस, प्रोहिबिशन। मैंडेमस में ऑर्डर क्या इशू किया जाता है लोअर कोर्ट्स को? कि किसी काम को, पब्लिक ड्यूटी को आपने कैरी आउट करना है, कंप्लीट करना है, पूरा करना है, कोई काम करने का। प्रोहिबिशन ऑर्डर में क्या कहा जाता है? किसी काम के ना करने का ऑर्डर, किया आप ये काम ना करें, ये आपकी अथॉरिटी से बाहर है, एक्सीड कर रहा है। और सर्श्योरर में क्या ऑर्डर में क्या कहा जाता है? कि किसी लीगल केसेस में हो सकता है जिसमें जस्टिस डन नहीं किया गया, उससे रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड सारा हाई कोर्ट को सेंड किया जाए, ताकि हाई कोर्ट क्या कर सके, उसको रिव्यू कर सके। ये है हमारे ज्यूरिसडिक्शन। फिर आते हैं जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किसने किए थे?
प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने, और बाकी जजेस की प्रेसिडेंट ने आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसके साथ? कंसल्टेशन के बाद। वो कह रहे हैं इसमें चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन भी होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भी होगी। हाई कोर्ट का अगर जज अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या है? 10 साल। किस चीज के 10 साल? एडवोकेट हाई कोर्ट। इसका मतलब है अगर हाई कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस करें, हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में 15 साल की प्रैक्टिस करें, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। दूसरा कह रहे पहला, या तो हाई कोर्ट में आपने 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज एडवोकेट, फिर आप जज बन सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट का जज हैं आप, फिर कितने साल का एक्सपीरियंस होगा? वो कैसे हो सकता है? वही तो पॉइंट करने हुआ हो जा रहा है। अब यानी जो कोर्ट का जज बनना चाहता है उसके लिए हाई कोर्ट के जज का 5 साल का एक्सपीरियंस? नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। हैं, ये तो वही बात होगी ना कि जॉब के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल, कम से कम 35 साल काम करने का तजुर्बा हो, तो कौन होगा? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ एडवोकेट हाई कोर्ट। फिर इसके बाद 10 ईयर एक्सपीरियंस एज मेंबर ऑफ प्रेस्क्राइब्ड सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जो प्रेस्क्राइब लॉ ने कर दी होगी, उन्होंने यहाँ पे प्रेस्क्राइब सिविल सर्विस का है कि जिस सिविल सर्विस को हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हाई पोस्ट पे हैं, वो भी जज बन सकते हैं। शर्त ये है कि 10 साल उनका सिविल सर्विसेज में एक्सपीरियंस हो, प्लस क्योंकि सिविल सर्विसेज हो सकता है कि लीगल से डिपार्टमेंट से, लीगल फील्ड से हट के हो, इसलिए उन्होंने कहा इसके साथ 10 साल सिविल सर्विस के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज लोअर कोर्ट का जज है, लोअर कोर्ट का जज है, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के जज को कहते हैं, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट वाले को नहीं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट का वर्ड यूज नहीं होता जी। 2 क्राइटेरिया समझ आ गए। अगर हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना होना चाहते हैं आप, क्या करना पड़ेगा? 10 साल तक हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ 10 साल सिविल सर्विसेज में गुजारने पड़ेंगे और लेकिन प्लस 3 साल एक्सपीरियंस एज डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ और क्या ऑप्शन है? 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग जुडिशियल ऑफिस, कोई कानूनी ऑफिस जो है, जैसे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनमें आप ऑफिसर हों 10 साल तक, ठीक है, 10, ठीक है। ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया? ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया? क्विक से रिवीजन करते हैं। मुझे बताइए पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में कितनी तरह की कोर्ट्स हैं? 3 तरह की बड़ी कोर्ट्स हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, सिविल कोर्ट्स अलहदा है और क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वो अलहदा है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कितने हैं? 1। इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? 7। वैसे आपने अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपने ये लाइन भी लिखनी है कि नंबर डिटरमिन कर लेगा पार्लियामेंट बाय एक्ट, और जो करंटली पार्लियामेंट ने डिटरमिन किए हैं उसके बाद आगे बताएंगे। वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा 16 जजेस, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसे सिर्फ चीफ जस्टिस कहेंगे। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितनी तरह के केसेस को हैंडल कर सकता है, डील कर सकता है? 3। कौन कौन से? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में किस तरह के केसेस को हैंडल करें? इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स प्लस सू मोटो पावर। और एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में किस तरह के केसेस को? अपील फ्रॉम हाई कोर्ट एंड अदर स्पेशल कोर्ट जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट, प्लस अपने ही किसी केस में जो डिसीजन दिया उसमें रिव्यू पिटीशन जो है उसको भी एंटरटेन कर सकता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में किस तरह के केसेस हैं कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। जी नेक्स्ट जजेस की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है ये तो लॉ ने बता दी हमें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करेगा?
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेसिडेंट, अदर जजेस को प्रेसिडेंट विद आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और क्राइटेरिया क्या है चीफ जस्टिस ऑफ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होना चाहते हैं तो 15 year experience as advocate of high court or 5 year experience as जज ऑफ हाई कोर्ट। ये था सुप्रीम कोर्ट का सारा सिस्टम। अब आते हैं हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट में मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने हाई कोर्ट हैं? 5। कौन कौन से? एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी हर प्रोविंस में लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी दूसरे जजेस होंगे जिनकी तादाद कौन डिसाइड करेगा? बाय लॉ डिसाइड। और जब तक लॉ डिसाइड नहीं करता प्रेसिडेंट डिटरमिन करेगा कि कितने जज होंगे। फिर इसके बाद जुरिस्डिक्शन क्या है हाई कोर्ट की? जुरिस्डिक्शन 3, रीजनल, एपलेट जुरिस्डिक्शन और सुपरवाइजरी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में किस तरह के केसेस सुनता है हाई कोर्ट? कंपनी केसेस फॉर एग्जांपल डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास आएंगे। और एपलेट जुरिस्डिक्शन में सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट से जो केसेस आएंगे, जो डिसीजन होंगे, लेकिन पार्टी अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और सुपरवाइजरी में 2 तरह के, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में 2 तरह के केसेस है, एक प्रेरोगेटिव ऑर्डर और दूसरा रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है कि रॉन्गफुली डिटेन्ड पर्सन को रिलीज करना। प्रेरोगेटिव ऑर्डर में 3 तरह के ऑर्डर आएंगे, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरर है। मैंडेमस ऑर्डर किस चीज का है? ऑर्डर टू कैरी आउट ए पब्लिक ड्यूटी। प्रोहिबिशन ऑर्डर कौन सा है? रिस्ट्रिक्ट करना, मना करना कि अथॉरिटी से एक्सीड ना किया जाए। और सर्शियोरर है अगर प्रोसीडिंग्स जो हैं, किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स को कॉल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उसमें जस्टिस हुआ कि नहीं, उसमें कानून के तकाजे पूरे किए गए कि नहीं। और अगर हम जज बनना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट करेगा कौन? हाई कोर्ट के जजेस के प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हैं क्राइटेरिया क्या है? 10 year एक्सपीरियंस एज एडवोकेट हाई कोर्ट, फिर 10 year एक्सपीरियंस एज मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज प्लस 3 year एक्सपीरियंस है डिस्ट्रिक्ट जज कौन सा होता है? लोअर कोर्ट्स का, सिविल कोर्ट का। और लास्ट में है 10 year एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग जुडिशियल ऑफिस। कुछ समझ आई? अच्छा, अब आपने टाइम कम है, आज घर जाके आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। कल क्लास के शुरू में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो मिस क्लासीफाई हुआ है, उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 का क्वेश्चन है। ये आपने नहीं करना, इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कीजिए। और इसमें आई कैप के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 4 इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 22 में कोई आपके लिए एक नया कंसेप्ट हो, बल्कि क्वेश्चन 22 भी मुझे लग रहा है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 का है। नहीं सॉरी, ये इसी का है लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपने नहीं पढ़ना, इसके अलावा जितने आपने कंसेप्ट कवर कर लिया उनके क्वेश्चन आप पढ़ के आइएगा कल। क्लियर हो गया जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।